गोपियां कैसी हैं, गोपियों का प्रेम कैसा है, ये समझने की कोशिश करें। गोपियां सुबह शाम, अच्छा चलो एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? किया है कि नहीं? नहीं किया ना? कितना अजीब क्वेश्चन कर रहे हो महाराज, क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? अरे बता दो प्रेम किया है कि नहीं? किस किसने प्रेम किया? हाथ उठाओ। इधर देखिए, प्रेम किया है? नीचे करो। तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ भरा पड़ा है। कैसा स्वार्थ? जिससे तुम प्रेम करते हो अगर वो तुम्हें ना मिले तो, वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण न करे तो, तुम जो डिमांड करो और वो न माने तो, तुम्हें एक सेकंड लगती है आई हेट यू कहने में। क्या कहने में? एक सेकंड लगता है तुम्हें आई हेट यू कहने में। विद इन सेकंड में तुम कह देते हो। लेकिन मेरे भाई बहन, ब्रज की गोपियों ने कभी भी यह शब्द नहीं कहा, कभी भी नहीं, जबकि कृष्ण ने बार बार उन गोपियों को सताया। और बार बार गोपियों से कहा, लेकिन इसके बावजूद भी गोपियां हमेशा उनके प्रति सचेत रहती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। बहुत बड़ी बात कि दुनिया का हर काम छोड़कर कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। हर काम छोड़कर, न पति का काम करना, न सास ससुर का काम करना, न बच्चों का काम करना, सिर्फ कृष्ण का चिंतन करना। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? जो दुनिया के हर काम को भूलकर सिर्फ भगवान का काम करे, वो सच्चा भक्त है। जो हर काम भूलकर सिर्फ कृष्ण का ही काम करती है, वो सच्चा भक्त। और ये गोपी है सच्ची। श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे जाओ। और गोपियों के लिए तो माखन चुराते हैं, गोपियों के लिए तो रास रचाते हैं, गोपियों के लिए तो कहीं ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। क्या जरूरत है? बोले जरूरत कृष्ण को नहीं है, गोपियों को है। जब राम अवतार में राम जी आए तो सभी साधु संतों ने कहा, महाराज बहुत जल्दी आए हो, बहुत जल्दी जाते हो। हमारी इच्छा थी कि आप हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ रहें, खेलें, नाचें, कुछ आपसे बात करें, वार्तालाप करें। तो राम जी कहते हैं, ये राम अवतार मर्यादित है, इसमें मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करूंगा। जब मैं द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और तब तुम्हें जो जो प्रेम करना हो, जो भाव तुम्हारा मन में हो, वही भाव रखना। वही राम अवतार के साधु संत कृष्ण अवतार में ब्रज की गोपी बने और ब्रज की गोपी बनकर कृष्ण के साथ में लीला करते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक ये महाराज क्यों किया? परीक्षित ने भी ये प्रश्न कर दिया था। बड़ा विचित्र प्रश्न है परीक्षित का भी, कि महाराज भगवान होकर
दूसरे की स्त्रियों के साथ नृत्य करना क्या उचित है? तो श्री कृष्ण एक तो साधारण पुरुष नहीं है, और ब्रज की गोपियां सिर्फ स्त्रियां नहीं हैं, वो संपूर्ण समर्पित श्री कृष्ण के भक्त ही हैं। अभी आप लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहां बैठे हो, क्या स्वार्थ है आपका? भाई लोगों से कह रहा हूं, आप तो पूरी स्त्री भी नहीं हो। ये तो चलो स्त्रियां हैं, इनको तो चलो कृष्ण जी अच्छे लगते होंगे, लेकिन आप तो पुरुष हो, आपको कृष्ण जी क्यों अच्छे लगते हैं? कृष्ण ने जब रास किया उस समय कृष्ण की उम्र है 6.5-7 साल। कितनी? 6.5-7 साल। यहां कोई है 6.5-7 साल का बच्चा? ये है? बैठ जाए। अब मुझे एक बात बता दो, इतना छोटा सा बच्चा स्त्री और पुरुष के विषय में कुछ जान सकता है? और आजकल तो फिर भी टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आजकल तो कुछ भी साधन हो सकते हैं, लेकिन द्वापर युग के युग में, द्वापर युग के अंत में तो कुछ भी नहीं था। वहां तो कुछ भी नहीं था। फिर श्री कृष्ण को हम लोग इस दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? गलती कृष्ण के रास में नहीं है, गलती हमारे दृष्टिकोण में है, हमारी आंखों में है, हमारे नजरिए में है। भाई जिसकी दूर की आंखें खराब हो तो चश्मा दूर का लगाना पड़ता है, और जिसकी नजदीक की दृष्टि खराब हो उसे नजदीक का, और जैसा चश्मा लगेगा वैसी तो दुनिया दिखेगी। हाँ या ना? सही है ना? अब बताता हूं आप पे चश्मा कैसा चढ़ा है, अभी बता ही देते हैं। भाई साहब में से कोई सा व्यक्ति बाइक चला के जा रहा हो इस ग्वालियर से झांसी वाले रोड पे, और हल्का सा अंधेरा हो जाए, हल्का सा अंधेरा हो और आपकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में जा रही हो, बाइक या गाड़ी जो भी, और सामने से थोड़ी रोड की साइड में से आपको एक साड़ी का पल्लू हिलता हुआ दिखाई पड़े, साड़ी का पल्लू समझ गए ना, हिलता हुआ नजर पड़े, तो आप मुझे बताइए आपकी गाड़ी की स्पीड तेज होगी कि कम होगी? है जी? कम होगी कि तेज? क्यों कम होगी? आपको सही या गलत साबित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बात आपको आज का नजरिया बता रहा हूं, और उस समय का नजरिया जो अंतर है वो बता रहा हूं। होती है कि नहीं? नहीं? चार बैठे होंगे ना, तो उनमें से एक तो जरूर कह देंगे लुक इट सी, अरे गेट लॉस्ट। और अगर वो भी मुड़ के एक बार देख ले तो अगर कोई ज्यादा ही मॉडर्न हुआ तो एक आध तो नंबर ही ले ले, नंबर दे दे। क्यों? जिसे आज से पहले कभी देखा नहीं उसी दिन से नंबर ले लिया। क्यों? क्योंकि हम सब माया के बंधन में फंसे हुए हैं। हमारी आंखों पर वो चश्मा चढ़ा हुआ है, वो चश्मा को चाहकर भी हम उतार नहीं सक रहे हैं, उतर ही नहीं पा रहा है। लेकिन जिन कृष्ण के ऊपर मैं संदेह कर रहा हूं उन कृष्ण के विषय में समझिए,
इस महाराष्ट्र में कौन गोपी बनकर आए जानते हैं? भोले बाबा। और भोले बाबा ने क्या किया? कामदेव को जरा के राख कर दिया। चितवत काम भय उजरे छारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा। कामदेव को जला के खाक कर दिया। वो कामदेव को जलाने वाले बराह पीड़म नटवर बपू, नटराज के बर। नटराज कौन? शिव। और उनके बर कौन? नटराज। भोलेनाथ का बर कौन? नटवर। बपू कौन है? श्री कृष्ण। और वो बाबा भोलेनाथ कृष्ण के रास में इन्वॉल्व होने के लिए गोपी बनकर आए। आए कि नहीं? तुम लोगों को मैंने एक दिन कहा था आत्मा होती है, होता नहीं है। होती है। होती है तो उसका पति निश्चित होगा। तो उसका पति कौन है? तो जब कृष्ण पति है तो सच्चे पति के पास जाने में हमें क्या प्रॉब्लम है? आज भी ब्रज में अनेकों साधु संत हैं जो हैं तो पुरुष, लेकिन गोपी भाव से आज भी कृष्ण को अपना पति मानकर ब्रज में सेवा कर रहे हैं। आज भी। हम कृष्ण को क्यों नहीं समझ सके आज तक? क्योंकि हमारी मैं जिंदा है। हम लोग धर्म को क्यों नहीं समझ सके आज तक? क्योंकि हमारी मैं जिंदा है। और जिनकी मैं जिंदा होती है वो भगवान के करीब नहीं होते मेरे प्यारे, ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं जिंदा रखने वाला आदमी तो मिट्टी में मिलता है। जिंदा वो है जिसने अपनी मैं को ठाकुर जी के चरणों में लपेट दिया हो, बांध दिया हो। इसलिए बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ भूत भावन ब्रज की गोपी बनकर आया।